नमस्कार, मैं रहमान तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में मचे सियासी उथल-पुथल की, आंध्र प्रदेश और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के मिले करारे झटके की, ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन को लेकर नर्म रवैये की और अंत में बात होगी बुरे फंसे नेतन्याहू की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दुनिया पूरे हिंदुस्तान की निगाह जो है इस वक्त कहीं और कहीं लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार पर लगी हुई है, जहाँ पे सियासी उथल-पुथल बीते बीते 48 घंटे से मची हुई है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी किसी भी समय जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में की गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है और नीतीश कुमार एनडीए की झोली में जाकर बैठ सकते हैं। बहरहाल फिलहाल ये प्रयासों का दौर जारी है और सभी दल अब एक तरफ से अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी सरकार बनाने में जुट गए हैं। एक नीतीश कुमार के रवैये को देखते हुए लालू यादव जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो भी आगे आए हैं और उन्होंने पासा फेंकना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो निगाहें टिकी हुई हैं, वो है जीतन मांझी के ऊपर, जिसके ऊपर कांग्रेस के साथ-साथ राष्ट्रीय जनता दल ने भी डोरे डालना शुरू कर दिया है। बात तो ये सूत्रों से सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल तो यहाँ तक तैयार है कि वो जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना देगा और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे, जैसे कि पहले चल रहा था। बहरहाल अभी तो सिर्फ प्रयासों का दौर जारी है और अभी किसी तरह का दोनों पार्टियों के बीच में तलाक भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से सियासी उथल-पुथल है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर-अंदर न सिर्फ गठबंधन टूटेगी बल्कि नई सरकार का गठन भी वहाँ पर हो जाएगा। बात किया जाए राष्ट्रीय जनता दल की तो तेजस्वी यादव इस वक़्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो लगातार अ, अपने विधायकों को एकत्र किए हुए हैं, साथ ही साथ जीतन मांझी के ऊपर भी डोरे डाल रखा है। इसके अलावा चिराग पासवान से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी से इस गठबंधन को लेकर जीतन मांझी भी नाराज़ हैं और साथ ही साथ राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी नाराज़ चल रहे हैं और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड जो है वो टूट के एनडीए में जाता है, शामिल होता है और उसके साथ सरकार बनाने की कोशिश करता है, तो चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएँगे। उधर कांग्रेस पार्टी में भी उथल-पुथल मची है, उसके 19 विधायक हैं, जिनमें से 13 विधायक जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालाँकि लालू प्रसाद यादव का भी दावा है कि जनता दल यूनाइटेड के 10 से 15 विधायक जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प की बात होगी कि कौन विधायक किस पार्टी में टूटकर जाता है। बहरहाल ये टूटने की जो परिकल्पना है, तो ये जो टूटन हो रही है, ये बिहार में कुछ ज़्यादा ही लंबे समय से हो रही है और नीतीश कुमार के ऊपर पलटू राम का भी एक धब्बा और एक मोहर लग गई है कि नीतीश कुमार पलटू राम हैं। वो 2000 आज से नहीं बल्कि 2005 से वो चौथी बार अब पलटी मारने वाले हैं। इससे उनके सियासी जो कद है उसको भी नुकसान पहुँचता हुआ दिख रहा है क्योंकि बिहार की जनता के साथ-साथ यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं, वही नीतीश कुमार के इस रवैये से नाराज़ हैं क्योंकि बार-बार दल बदलना जो है वो उनके लिए अब भारी पड़ रहा है। फिलहाल जो निगाहें हैं वो सभी की टिकी हुई हैं बिहार के ऊपर। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो आज अपने विधायकों को लेकर राज्यपाल से मिलने भी जा रहे हैं। और वहाँ पर जाके वो अपने विधायकों की परेड कराएँगे और सबसे बड़ा दल होने के नाते वो सरकार के लिए पहले प्रस्ताव देने का भी प्रयास करेंगे। उनका कहना ये है कि हमारी पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं, इसलिए हमको सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल की तरफ से दिया जाए। उधर कांग्रेस पार्टी की भी बैठक शुरू हो चुकी है। हालाँकि 19 विधायकों में अभी तक जो सूत्र के हवाले से इस बात सामने आई थी, उसमें ये था कि सभी विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं और या फिर नॉट रीचेबल है। बहरहाल सभी की निगाहें कांग्रेस के ऊपर भी हैं, जो जिसके विधायक अक्सर टूटा करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों पे भी निगाहें टिकी टिकी हुई हैं क्योंकि वहाँ पे भी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ विधायक वहाँ से टूटकर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल काफ़ी दिलचस्प है वहाँ की राजनीति और कड़ाके की ठंड में बिहार की जो राजनीति है उससे वहाँ पे गर्मी का माहौल है और सभी दल अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने दावे भी करना शुरू कर दिया। हालाँकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन देखना ये है कि 24 घंटे के अंदर-अंदर क्या वहाँ पर और क्या-क्या उथल-पुथल मचती है। बहरहाल उथल-पुथल तो इस वक़्त आंध्र प्रदेश और पंजाब में भी मची हुई है, जहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने साथियों को एनडीए में शामिल करने के प्रयास में लगी हुई है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से एक बार फिर से उन्होंने एनडीए में शामिल करने की बात चली। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होने नहीं जा रही है, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। फिलहाल वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में झटका मिलने के बाद पंजाब में भी अकाली दल ने भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि अकाली दल जो है वो लंबे समय से एनडीए का सदस्य रही और देश का घटक दल रहा है, मुख्य घटक दल रहा। लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर श्रोमणी अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद से ही एनडीए जो है फिर से शामिल होने का प्रयास कराया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले ही अकाली दल के नेता ने ये साफ कर दिया कि वो एनडीए में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका जो गठबंधन है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ होगा, क्योंकि लगभग 37% दलित वोट पंजाब में है। ऐसे में श्रोमणी अकाली दल जो है वो बहुजन समाज पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों ही बड़े राज्यों में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल निगाहें सबकी पश्चिम बंगाल पे भी टिकी हुई थी, जहां पे ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब फोन पे वार्ता की, इसके अलावा सूत्रों के अनुसार ये भी बात सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ने भी ममता बनर्जी से वार्ता किया है। इसे देखते हुए ममता बनर्जी ने ये नरमी का रवैया कुछ अपनाया है और शायद कुछ रास्ता खोल रखा है। अभी भी गठबंधन शीर्ष शेयरिंग को लेकर कुछ रास्ते खोल रखा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 से 4 सीटों तक कांग्रेस को दिया जा सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में ममता बनर्जी से 2 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस 5 से 6 सीट मांगे थे। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी कल से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होती या नहीं होती। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि कुछ देर के लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। बहरहाल देखना अब सभी की निगाहें 28 तारीख पे हैं, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में निकलेगी। तो वहाँ देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी उसमें शामिल होती हैं या नहीं। अगर शामिल होती हैं तो फिर ये कयास और मजबूत हो जाएंगे कि हाँ, शीर्ष शेयरिंग को लेकर कुछ बात वहाँ पर बन सकती है। अंत में बात किया जाए तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उनके खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बात आई है कि दक्षिण अफ्रीका ने याचिका दायर किया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, यहाँ पर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नरसंहार का मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई थी। उस सूत्रों से बात सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और नेतन्याहू को ऊपर नरसंहार का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें बिहार पर हैं और पश्चिम बंगाल पर और अंतर्राष्ट्रीय अदालत पर। देखना ये होगा कहाँ पे कैसा फैसला सामने आता है। फिलहाल रेबा तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।